लेकिन गौर से देखने पर थोड़ी दूर खंबे की हल्की रोशनी में एक धुंधली काली आकृति खड़ी नजर आ रही थी। कोई मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी आकृति अजीब तरह से झुकी हुई थी। उसके दोनों हाथ जमीन तक लटक रहे थे। वो पूरी तरह स्थिर था, लेकिन उसकी रूखी और सख्त लाल आंखें मुझ पर टिकी थी, जैसे मेरे अंदर झांक रही हूं और मेरे दिल में बसे उस डर को महसूस कर रही हूं। वो जो कोई भी था, उसकी मौजूदगी किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी, जो हर बीतते पल के साथ और भी डरावनी होती जा रही थी। मेरे बराबर की ऊंचाई लगभग 6 फीट, पर दुबला पतला शरीर। उस धुंधले काले रंग की आकृति को देख मेरी धड़कनें तेज हो गई, जैसे डर से एक सिहरन दौड़ गई हो। मेरे अंदर की तो ताकत ही खत्म हो गई थी। मैं सन्न होकर सिर्फ देख रहा था कि तभी उस आकृति ने अपना बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाकर एक इशारा किया। वो किसी घर की तरफ इशारा कर रहा था, पर मुझ में ये सब कुछ समझने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस जान बचाकर वहां से भागना चाहता था, पर जैसे किसी ने मेरे पैर कस के जकड़ रखे थे। अब मेरे पास एक ही चारा था, जोर से चिल्लाकर लोगों को बुलाऊं, लेकिन उन कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज से जो लोग बाहर नहीं निकले, क्या उन्हें मेरी आवाज सुनाई देगी? मैं बिल्कुल बेबस था, पर तभी कुछ हुआ। पलक झपकते ही वो डरावनी छवि कहीं गायब हो गई थी। मैं कुछ समझ पाता उतने में कुछ दूर एक घर के बाहर की लाइट शुरू हो गई और घर से कोई बाहर निकला। वो गाड़ी निकाल कर कहीं जा रहे थे। मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोककर पूछा, बेटा कोई रिक्शा वाला अभी आ सकता है? हाँ, पर क्या हुआ? पेशेंट को अस्पताल ले जाना है। मैंने एक दोस्त को फोन लगाया और उससे बात करते हुए उनके साथ उनके घर पहुंचा। वो लड़की जमीन पर पड़ी थी। उसकी खोखली आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बेजान बाल और थके हुए चेहरे पर अजीब सा तनाव था। उसकी माँ उसके सिरहाने बैठे धीरे धीरे उसे शांत करते हुए उसकी बेजान पड़ी कलाई को सहला रही थी। प्रिया, चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ ने हमारी तरफ देखते हुए कांपते स्वर में पूछा, गाड़ी का इंतजाम हुआ? उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी माँ और पिता दोनों गुमसुम चिंता में थे। भाई शायद कहीं काम से गांव गया था। मैं वहीं रुक गया, सोचते हुए कि शायद उन्हें मेरी जरूरत पड़े। डॉक्टरों ने जांचें शुरू कर दी थी। शरीर का स्कैन हो रहा था और खून की जांच की रिपोर्ट आने वाली थी। मैं बाहर खड़ा होकर दरवाजे के शीशे से झांक रहा था। प्रिया बेहोश पड़ी थी और लोहे के स्टैंड पर लटकी बोतल से बूंद बूंद ग्लूकोज उसकी नसों में उतर रहा था। उसके सिर के पास एक